Good morning, students. I am Sai sir with your English classes. How are you, beta? Students, last time we have left. Today we have start from the particular point. We have read no room for a leopard. यानी तेंदुआ तेंदुआ के लिए कोई घर नहीं, यही लेसन का नाम था। इसमें हमने एक पैसेज पढ़ लिया था. सो टुडे वी हैव स्टार्ट अवर नेक्स्ट पैसेज. तो लिसन कंसंट्रेटली. वो कह रहा है कि आई लुक्ड अप टू सी एन ऑरेंज गोल्ड ल्यूपर्ड पोस्ट ऑन ए रॉक अबाउट 20 फीट अबो मी. वो कह रहा मैंने देखा एक ऑरेंज गुला यानी सुनहरी कलर का तेंदुआ जो लगभग 20 फुट ऊपर था मेरे, जहाँ पर मैं था मेरे से 20 फीट ऊपर एक चट्टान के ऊपर था. इट वॉज नॉट लुकिंग टुवर्ड्स मी. वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था. But had its head thrust attentively forward in the direction of the ravine. परंतु उसका जो हेड था, उसका जो सर था, वो अटेंटिवली आगे की तरफ यानी जो एक तरह से नाला था उसकी तरफ उसका कंसंट्रेट था. It must have sensed my presence because it slowly turned its head and looked down at me. उसे उसको ये महसूस हो गया था मेरी प्रेजेंस वहाँ पर, इसलिए उसने वो धीरे धीरे अपने हेड को मेरी तरफ उन्होंने घुमा रहा था. लुक डाउन एट मी. इट सीम्स ए लिटिल पजल्स एट माई प्रेजेंस दियर. वो थोड़ा सा उलझन में था मेरी प्रेजेंस वहाँ पर देख कर कि मैं वहाँ पर क्यों हूँ. देन टू गिव माई सेल्फ कोरेज. तब मैंने अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए, मतलब अपने आप को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, आई क्लैप्ड माई हैंड्स. मैंने अपनी हाथों की तालियां बजाई शार्पली, तेजी से. द ल्यूपर्ड स्प्रिंग अवे इनटू द थिक्स मेकिंग एब्सोल्युटली नो साउंड. तुरंत तेंदुआ ने अपने आप को झाड़ियों के अंदर कर लिया बगैर कोई आवाज के. आई हैड डिस्टर्ब द एनिमल इन इट्स क्वेस्ट फॉर फूड. मैंने जानवरों को परेशान किया था जब वो अपने खाना खोज रहे थे. बट ए लिटल लेटर, पर कुछ देर बाद ही, आई हियर द क्विकनिंग क्राई ऑफ ए बार्किंग डेयर एज इट फ्लीड थ्रू द फॉरेस्ट. द हंट वॉज स्टिल ऑन. वो करा बच कुछ देर बाद ही मैंने आवाज़ सुनाई दी भौंकते हुए हिरनों की. एज इट, और ऐसा लग रहा है कि वो थ्रू द फॉरेस्ट, फ्लीड मैंने भाग जाना, वो जंगल छोड़कर भाग गए हों. द हंट वॉज स्टिल ऑन, यानी शिकार ये भी शिकार पर थे. द ल्यूपर्ड लाइक अदर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली इज नियरिंग एक्सटिंक्शन इन इंडिया एंड आई वॉज सरप्राइज टू फाइंड वन सो क्लोज टू मसूरी. वह कह रहा कि तेंदुआ जो भारत में एक बिल्ली की फैमिली से माने जाते हैं, वो लगभग अपने ख़त्म लुप्त होने के कागार पर हैं. मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहा मसूरी में उसको इतना अपने पास देखने पर. प्रोबेबली द डिफॉरेस्टेशंस दैट हैड बीन टेकिंग डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है वनों का विघटन होना एक तरह से. that had been taking place in the surrounding hills had driven the deer into this green valley. वो कह रहा है कि जंगलों का साफ होने के कारण इन्होंने अपना जो स्थान, इनका जो स्थान है वो लगभग अब पहाड़ी जो एरिया है उनके आसपास ही इन्होंने अपनी जगह बना ली है. और इस हरी भरी घाटी के अंदर जो हिरने हैं वो हैं. इट वॉज सम वीक बिफोर, ये कुछ सप्ताह पहले की बात है. आई सा द ल्यूपर्ड अगेन, मैंने एक तेंदुआ को फिर दोबारा देखा. एल्दो, यद्यपि, आई वॉज ऑफन मेड अवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस, यद्यपि मैं उसकी प्रेजेंस से अवेयर था, उसकी प्रेजेंट यहाँ पर है उससे मैं अवेयर था. एट टाइम्स आई फील्ड सर्टेन डेट आई वॉज बीइंग फॉलोड. एट टाइम्स, उस समय, आई फील, मैंने निश्चित किया, सर्टेन डेट आई वॉज बीइंग फॉलोड, मैं उसे फॉलो करूँगा. वंस,
व्हेन आई वॉज लेट गेटिंग होम, और एक बार जब मैं घर लेट हो रहा था, आई सा मैंने देखा, टू ब्राइट आइज स्टेयरिंग एट मी फ्रॉम ए थिक्स, दो आंखें जो मुझे घूर रही थी झाड़ियों से। आई स्टूड स्टिल, मैं वहीं खड़ा हो गया। माई हार्ट बैंगिंग अवे अगेंस्ट माई रिब्स, मेरा हार्ट जो है मुझे मेरी उनको बीट कर रहा था, मेरे जो रिब्स हैं यानी पसलियाँ जो है उनके विपरीत। देन द आइज डांस अवे, तब जो आंखें थीं वो डांस करने लग गई। एंड आई रियलाइज्ड, और मुझे महसूस हुआ, दे वर ओनली फायर प्लेस, वो केवल फायर प्लेस है। फायर प्लेस जो रात में जगमग से वो चमकते हैं, उड़ते हैं तो बलते हैं, इस तरह से उनको बोलते हैं, उनका जुगनू। इन मई एंड जून व्हेन द हिल्स वर ब्राउन एंड ड्राई, मई और जून में जब पहाड़ियाँ ब्राउन हो जाती हैं और थोड़ी सूखी हो जाती हैं, इट वॉज ऑलवेज कूल एंड ग्रीन नियर द स्ट्रीम, तो वो जो धारा होती है उसके आसपास ठंडक होती है और ग्रीनरी होती है। वियर फर्न्स एंड लॉन्ग ग्रास कंटिन्यू टू थ्राइव, जहाँ पर फर्न्स और लंबी लंबी जो घासें हैं वो वहाँ पर फलती फूलती रहती हैं लगा था। वन डे आई फाउंड द रिमाइंस ऑफ ए बार्किंग डियर डेट हैड बीन पार्टियरली ईटन, एक दिन मैंने फिर देखा कि भौंकने वाले हिरणों को, जिनको आमतौर पर कुछ स्थानों पर खाया जाता है। आई वंडर्ड वाई द ल्यूपोर्ड्स हैड नो हाइडन द रिमाइन ऑफ हिज मील, मुझे आश्चर्यचकित हुआ कि क्यों जो है तेंदुआ था उसने बचे हुए खाने को क्यों नहीं छुपाया। प्रोबेबली, शायद, ही हैड बीन डिस्टर्ब व्हाइल ईटिंग, इसलिए कि शायद वो जब खाना खाता है तो डिस्टर्ब होता है। क्लाइंबिंग द हिल आई मीट ए पार्टी ऑफ हंटर्स रेस्टिंग बिनेथ द ऑक्स, एक बार पहाड़ी पे चढ़ने के दौरान मेरी मुलाकात एक उनसे हुई जो शिकार करते हैं, वो एक पेड़ ओक के नीचे बैठकर रेस्ट कर रहे थे। दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा, इफ़ आई हैड सीन ए ल्यूपोर्ड्स, क्या आपने ल्यूपोर्ड पूछा। वो कह रहा, दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा, इफ़ आई हैड सीन ए ल्यूपोर्ड्स, इफ़ यदि आई हैड सीन ए ल्यूपोर्ड्स, यदि मैंने कोई तेंदुआ देखा है। आई सेड आई हैड नॉट, मैंने कहा नहीं देखा था। दे सेड दे नॉन देयर वाज ए ल्यूपोर्ड इन द फॉरेस्ट, और उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि इस जंगल में एक तेंदुआ रहता है। द हंटर्स हैड सीन द कैरकेस ऑफ द डियर एंड द ल्यूपर्ड्स पग मार्क्स एंड दे कीप्ट कमिंग टू द फॉरेस्ट, वो हंटर्स थे, उन्होंने उनको देखा और जो ल्यूपोर्ड्स के पंजों के निशान थे जो जंगल की तरफ आ रहे थे उनको वो फॉलो कर रहे थे। ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, पूर्णतः से हर शाम, आई हियर्ड देयर गन्स बैंगिंग अवे, मुझे उनकी गनों की आवाज़ सुनाई देती है। गन्स ले जाते हुए, बैंगिंग, फॉर दे वर रेडी टू फायर एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और वो बिल्कुल तैयार होते हैं कहीं पर भी उसको फायर करने के लिए, किसी भी चीज़ पर। देयर्स ए ल्यूपर्ड्स अबाउट, दे टोल्ड मी यू शुड कैरी ए गन, उसने देयर्स ए ल्यूपर्ड्स अबाउट, तेंदुआ के बारे में उन्होंने बताया और उन्होंने मुझसे कहा, यू शुड कैरी ए गन, यू शुड कैरी ए गन, तुम्हें बंदूक रखनी चाहिए। आई डोंट हैव वन, आई सेड, मैंने कहा मेरे पास नहीं है। देयर वर फीवर बर्ड्स टू बी सीन एंड इवन लंगूर्स हैड मूव ऑन, वहाँ पर कुछ पक्षी थे जो मैंने देखे, यहाँ तक कि कुछ लंगूर थे जो मूवमेंट कर रहे थे। आई थॉट नो मोर ऑफ द मैन, मैंने सोचा कोई और आदमी नहीं है। दे वर अनप्रिडिक्टेबल एंड टू बी अवॉइडेबल इफ पॉसिबल, और ये अविश्वसनीय था जो कि वो टू बी अवॉइडेड, जो वो अवॉइड कर रहे थे, इफ़ पॉसिबल, जहाँ तक उनसे संभव हो रहा था। तो बेटा यहाँ के बाद हम कल रीड करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।